नेक्स्ट देखिएगा इसमें। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे कि ये हम लोग का जो है गिवन इक्वेशन ऐसा है, समेशन ऑफ m बराबर 0 से इंफिनिटी x माइनस 1 टू द पावर m, नीचे हो गया m प्लस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ आपका कंपेयर करना है इससे, समेशन ऑफ m इज निकल यहाँ से जो m बराबर 0 से इंफिनिटी am x माइनस 1 टू द पावर m। तो देखिए ना, यहाँ से थोड़ा सा कंपेयर करिएगा तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा भाई कि am कौन बनना चाहिए। am अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ आपका देखिए x माइनस 1 टू द पावर m, ये हो गया x माइनस 1 टू द पावर m, ये तो अपनी जगह पर स्टैंड कर रहा है। ये जो आपका इंफिनिटी 0 जो था ये अपने जगह पर स्टैंड कर रहा है। तो इन दोनों को अगर आपस में हम लोग मिलाएंगे तो बच कौन गया, यहाँ am बचा, तो यहाँ बच गया 1 बटा m प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो ये हो गया am 1 बटा m प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब हमको क्या चाहिए, हमको जो निकालना है उसमें हम लोग का फॉर्मूला कह रहा है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी कैसे निकलेगा। तो r इज इक्वल टू 1 बाय, यहाँ पर आपको जो है मॉडुलस लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा, कोई जरूरी नहीं कि k ही लिखें, हाँ अगर आप इसको ऐसे भी लिख दें कि am प्लस 1 और k के टर्म में था तो कोई जरूरी नहीं कि k के टर्म में ही लिखें इसको, am प्लस 1, मतलब ये ध्यान रखना है कि एक आपका आगे का टर्म को उसके पीछे का टर्म से आपको डिवाइड कर देना है, am प्लस 1 को m से डिवाइड करना है भाई, और यहाँ पर आपको लिमिट लगा देना है कि लिमिट m टेंस टू 0, वहाँ k था यहाँ m लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी को लेकर चलेंगे, m टेंस टू 0 और am प्लस 1 बाय am से डिवाइड कीजिएगा और 1 बाय कर देंगे, तब आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी निकलेगा। क्या करते हैं, इसको पार्ट बाय पार्ट निकालते हैं। पार्ट बाय पार्ट निकालने का क्या अर्थ है कि पहले हम लोग इतना सा पार्ट निकाल लेते हैं कि am प्लस 1 बाय am कितना होगा, फिर लिमिट लगा देते हैं और जितना आंसर यहाँ से आएगा, मान ली 5 आंसर आया तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी हो जाएगा 1/5, अगर 10 आया तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी हो जाएगा 1/10। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा बात? यस सर। चलिए, तो यहाँ से हम लोग जो है उसी को लेके आगे चलते हैं कि कंपेयर कर लिए। ठीक है, कंपेयर कर लिए तो am इतना मिला, तो जब एक आगे हम लोग लिखते am प्लस 1, यहीं से आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास am है तो हम am प्लस 1 कैसे लिख सकते हैं। तो am प्लस 1 कैसे लिखेंगे, जहां पर आपका m था उसको 1 बढ़ा देना है। जब यहाँ m लिख रहे थे तब यहाँ m था, अब m के बदले m प्लस 1 ले रहे हैं तो जहां पर m था उसके बदले m प्लस 1 आ जाएगा। तो देखिए m प्लस 1 और 1 मिलके हो जाता 1 बाय m प्लस 2, और नीचे m जो था उसके चलते लिखते थे, ये डिवाइड है, हाँ प्लस जैसा लग रहा होगा आप लोग को तो इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ये डिवाइड है, ये हो गया am प्लस 1 का वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वाला हो गया 1 बाय m प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना है, तो भाई इसको जब सॉल्व करते थे चौथा फ्रैक्शन बनता है, चौथा हम लोग जानते हैं ऊपर जाता है, तो m प्लस 1 देखिए ऊपर चला गया और m प्लस 2 इसका नीचे आ गया। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करते थे तो सॉल्व करने का तरीका भी आपको जो है 11 क्लास में ही मिलेगा, फैक्टोरियल याद होगा। हाँ, फैक्टोरियल में हम लोग पढ़े थे कि अगर फैक्टोरियल आपका जो है 10 लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल 10 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9, लिखते थे ना, एक घटते जाता था ना, जिसका फैक्टोरियल लिखते थे फैक्टोरियल 5 लिखते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे लिखते थे, और फैक्टोरियल 5 को हम जहां चाहें वहां फिर फैक्टोरियल के टर्म में छोड़ सकते हैं। फैक्टोरियल 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4, लिख सकते हैं ना, क्या जी? जी सर लिख सकते हैं। हाँ, तो उसी तरह से अगर m प्लस 2 का फैक्टोरियल है तो इसको कैसे लिखिएगा, m प्लस 2 और गुना यहाँ हो जाता m प्लस 1 का, एक एक घटाते जाना है, तो m प्लस 2 में एक घटेगा तो क्या बचेगा, m प्लस 1 बचेगा, तो m प्लस 1 से m प्लस 1 कट गया, इसलिए 1 बाय m प्लस 2 बचा। अब यहाँ से देखिएगा इसमें अपने से लिमिट लगा देना है, क्योंकि फॉर्मूला में आप देख रहे हैं कि आपको लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी चाहिए, तो लिमिट लगाएंगे तो कैसे होगा, m का वैल्यू आप इन्फिनिटी लिख दीजिएगा, तो 1 बटा इन्फिनिटी प्लस 2, समझिएगा इन्फिनिटी में कुछ जोड़ने पर वो इन्फिनिटी आता है और 1 बाय इन्फिनिटी हम लोग का 0 होता है, तो इसीलिए जब हम लोग 1 बाय इसको करेंगे, जब आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी निकालते हैं तो 1 बटा लिखते हैं ये पूरा, तो इस टोटल का वैल्यू हम लोग का कितना आया, 0।
जीरो है ना। और जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी लिखिएगा तो लिखना होगा 1 बटा जितना भी यहाँ लिखा हुआ है ये पूरा टर्म, लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी ए एम प्लस 1 बाय ए एम। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जब आप r लिखिएगा तो फिर वो हो जाएगा 1 बाय 0, ठीक है। और 1 बाय 0 को इंफिनिटी बोलते हैं, इसलिए इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी हो गया इंफिनिटी। मतलब इसमें आप कोई भी नंबर रख दीजिएगा तो आपका जो है फाइनाइट ही आएगा। इस सीरीज में कुछ भी नंबर रख देंगे हम लोग x का तो इसका वैल्यू फाइनाइट आएगा। इंफिनिटी आने का ये अर्थ हुआ। समझ पाए? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया देखिए एक बार इसको, समझ पाए? देखिए ये m प्लस 1 बाय एम निकालेंगे तो ये 1 बाय एम प्लस 2 आ रहा था, यहाँ तक आप लोग का क्लियर था। लिमिट m टेंस टू इंफिनिटी ए एम बाय एम प्लस 1 उसी को लिखा गया, तो लिमिट यहाँ आ गया। और ए एम प्लस 1 बाय ए एम का वैल्यू यहाँ हम लोगों ने 1 बाय एम प्लस 2 निकाला हुआ है, तो 1 बाय एम प्लस 2 लिख दिए। अब m का मतलब होता है यहाँ पे, यहाँ जो m का वैल्यू हम लोग को पुट करना है वो कितना पुट करना है, तो इन्फिनिटी, ठीक। तो m का वैल्यू अगर इन्फिनिटी रखिएगा तो इन्फिनिटी प्लस 2, नियम क्या कहता है कि इन्फिनिटी में कुछ जोड़ते हैं या कुछ घटाते हैं तो इन्फिनिटी ही आता है, क्योंकि इन्फिनिटी मतलब वो लास्ट हो गया, उससे बड़ा हम लोग क्या लिखेंगे। तो अगर इन्फिनिटी में प्लस 2 करेंगे तो उसको इन्फिनिटी ही लिखेंगे। और याद करिए जब 1 बाय इन्फिनिटी होगा नीचे इन्फिनिटी आएगा, ये समझ रहे हैं, क्योंकि लिमिट आपको कितना रखना है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में 2 जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा। और 1 बाय इन्फिनिटी मतलब होता है 0, इसलिए यहाँ 0 लिखा गया। हाँ जी, हाँ आज आधा उन्होंने कते दे दिया। अच्छा ठीक है, बोले वो आइए। हेलो, जा रही है आवाज? यस सर। तो यहाँ जब आप m का वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दीजिएगा तो 1 बाय इन्फिनिटी में 2 जोड़ना है, ठीक है। तो इन्फिनिटी में 2 जोड़ेंगे तो भी इन्फिनिटी ही रहेगा। और 1 बटा इन्फिनिटी आप लोग को याद होगा 0 लिखते हैं ना, जी सर। तो 0 हो जी जाएगा। सर। आप पूछिए, अब आपका ये भी फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि फॉर्मूला में वापस जाइएगा तो आपको 1 बाय इतना लिखना था, तो 1 बाय इतना मतलब 1 बाय 0, तो 1 बाय 0 मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, इसलिए इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। एक और क्वेश्चन समझते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन था समेशन ऑफ m बराबर 0 से इन्फिनिटी m प्लस 2 m प्लस 3 और x पर पावर m प्लस 1 ऐसा लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर उसी तरह से यहाँ पर आपका जो है पहले तो यहाँ जो m प्लस 1 है उसको आप थोड़ा सा इसको ऊपर में समझना पड़ेगा तब यहाँ समझ में आएगा, है ना। एक बार समझ लेते हैं, शिफ्टिंग इंडेक्स करके एक टॉपिक होता है, तो शिफ्टिंग इंडेक्स थोड़ा समझ लीजिए फिर इसको हम लोग जो है एक टॉपिक होता है टर्म वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अगर दो पावर सीरीज को हमको जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे, तो आप जोड़ने का तरीका पहले से भी जानते हैं। मान लिया आपके पास दो पावर सीरीज है, समेशन ऑफ m बराबर 0 से इंफिनिटी am
x माइनस एक्स नॉट पावर m, और दूसरा है समेशन ऑफ m बराबर 0 से इन्फिनिटी bm। देखिए यहाँ चेंज हो रहा है, m है यहाँ bm है, बाद बाकी सेम होना चाहिए तभी जुड़ेगा, नहीं तो जुड़ेगा ही नहीं। हाँ, जुड़ने के लिए आपका सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि लाइक टर्म ही आपस में जुड़ सकते हैं, दूसरे टर्म से आपस में नहीं, सीधा बात है, जुड़ेगा नहीं। पहला टर्म से जुड़ेगा, दूसरा मतलब x होगा तो x से जुड़ेगा, x स्क्वायर से जुड़ेगा, एक्स क्यू से जुड़ेगा। तो उसी को कहते हैं टर्म वाइज एडिशन, मतलब जो लाइक टर्म है वही आपस में ऐड होंगे जब जोड़िएगा। तो यहाँ नीचे आइए, देखिए जब आपका ये सीरीज को एक्सपेंड करेंगे तो ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस एक्स नॉट ए टू एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर ऐसे आएगा, और नीचे बी एम वाला को जोड़िएगा तो यहाँ आपका जो है बी नॉट प्लस बी वन एक्स माइनस एक्स नॉट बी टू एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर इस टर्म से आएगा। अब दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा, ए नॉट बी नॉट से जुड़ेगा, एक्स माइनस एक्स नॉट और एक्स माइनस आपका यहाँ भी आपका एक्स नॉट होता है, यहाँ थोड़ा सा गलत है, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स टू ऐसे कर दिया, यहाँ गलत है ना, सब जगह सुधारिएगा। वन है तो एक्स माइनस यहाँ भी एक्स नॉट, क्योंकि ये वाला फिक्स है, ये एक्स नॉट फिक्स था, यहाँ एक्स के बदले आप जो है बदल सकते हैं, एक्स नॉट नहीं बदलेगा, तो यहाँ एक्स नॉट होता है, यहाँ भी एक्स नॉट होता है। कहाँ होता समझिए, एक्स वन लिखा है ना, x1 लिखा है वहाँ x नॉट लिखिएगा, यहाँ x2 लिखा है वहाँ x नॉट लिखिए। तो क्या होगा, ये a1 b1 से जुड़ जाएगा, a2 b2 से जुड़ जाएगा, इसको कहा जाता है टर्म वाइज एडिशन। ये सिंपल है, आप पहले भी इस चीज को जानते हैं कि लाइक टर्म को ही आपस में जोड़ सकते हैं। तो x x से जुड़ेगा, एक्स स्क्वायर से जुड़ेगा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। तो ये हो गया टर्म वाइज एडिशन। मल्टीप्लीकेशन होगा तो कैसे होगा, एक टर्म उसके सभी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तब वो हो गया आपका टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन। उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म सबसे मल्टीप्लाई। मेन इसमें देखिएगा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स। ठीक, ये क्या कहता है इसको थोड़ा समझिएगा, जो अभी हम लोग क्वेश्चन में किए हैं वो यहाँ भी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर समेशन ऑफ m बराबर 0 से इन्फिनिटी 1/फैक्टोरियल m x पर पावर m लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ n बराबर, चेंज कहाँ हो रहा है, जहाँ m था उसके बदले हम n लिख दिए। हाँ, तो भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीरीज उतना ही रहेगा। कैसे रहेगा, यहाँ जहाँ जहाँ m था उसका वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक रखना है, यहाँ जहाँ जहाँ m था उसका वैल्यू 0 से इन्फिनिटी रखना है, यहाँ जहाँ जहाँ k है लेकिन बाद बाकी चीजें सेम है, 1/फैक्टोरियल m, यहाँ 1/फैक्टोरियल m, यहाँ x पर पावर m तो यहाँ x पर पावर n, जहाँ m था उसको हम n से रिप्लेस कर दिए। हाँ, यहाँ जहाँ पर आपका जो है n था उसको k से रिप्लेस कर दिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए चाहे हम a प्लस b का होल स्क्वायर लिखें, चाहे उसी को c प्लस d का होल स्क्वायर लिखें, तो फॉर्मेट भले अलग अलग है लेकिन आंसर तो उसका एक ही टर्म में आएगा ना। तो उसी तरह से चाहे पहला को एक्सपेंड कीजिए तो भी यही वाला मिलेगा, दूसरा को एक्सपेंड कीजिए तो इसको यही मिलेगा, इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो भी आपको यही मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग के शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स। द शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स इज जनरली नीडेड टू फाइंडिंग द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका यूज हम लोग अक्सर करेंगे। द समेशन लेटर्स इन द सम इज ए डमी इंडेक्स। क्या कहता है देखिएगा कि जो इंडेक्स लेते हैं, इंडेक्स किसको बोलते हैं, इसको जो m ले रहे हैं या n ले रहे हैं या जो k ले रहे हैं, ये डमी इंडेक्स है। मतलब इसको आपको जो है, डमी मतलब पुतला होता है, डमी मतलब पुतला है ना, मतलब उसका कोई काम नहीं है, समझिए वो उसका अपना कुछ काम नहीं, बस डमी है, बस एक आपका जो है पुतला है, उसको डमी बोलते हैं, डमी इंडेक्स होता है। एंड एनी लेटर कैन डू दिस जॉब। हम जहाँ m लिखते हैं उसके बदले n लिख दें या उसके बदले k लिख दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ जहाँ k है पहले उसको हमको 0 बैठाना होगा, फिर उसको 1 बैठाना होगा, तो यहाँ से भी आपको यही नीचे मिलेगा। यहाँ मिडिल वाला में देखिएगा, जहाँ जहाँ n है उसके बदले पहले 0 रखेंगे, फिर आपका 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे तो भी यही सीरीज मिलेगा, और जहां पर m था उसके बदले भी 0 से इन्फिनिटी रखेंगे तो वही सीरीज मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये तीनों आपका जो है, या इसके बदले कुछ भी अगर हम ले ले तो वो सेम होगा। इसको कहा जाता है शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स। ठीक, अब थोड़ा सा इसको देखिएगा यूज कैसे करते हैं हम लोग, शिफ्टिंग इंडेक्स जो है उसको यूज कैसे करते हैं। देखिएगा जैसे कोई सीरीज दिया है हमको s बराबर k बराबर 3 से इन्फिनिटी, अगर हम लोग वी पुट m प्लस 3 बराबर k, मतलब जहां जहां पर आपका जो है एक सीरीज लिए पर लेट द सम s बराबर है m बराबर 0 से इन्फिनिटी m प्लस 2 x टू द पावर m प्लस 3 ऐसे लिखा है। अब यहाँ देखिए x पर पावर कितना है, m प्लस 3,
3 से शुरू हो रहा है और हम चाहते हैं कि ये आपका जो है m से शुरू हो, x टू द पावर m हो, फिर m+1 हो, फिर m+2 हो, तब m+3 आए, तो हम उसको बदल सकते हैं। अब इसको बदलने का उपाय क्या है, जैसे m+3 है ऊपर में, तो इस m+3 को k मान लिया, समझिएगा m+3 जो था उसको k मान लिए, तो m निकालेंगे तो कितना होगा बताइए, k-3 होगा। यस जी। +3 से अगर m निकाल लिया जाए तो m इज इक्वल टू आपका k-3 होगा। तो जहां जहां ऊपर में m है हाँ, उसको हम लोगों को k-3 लिखते जाना है। तो m को यहाँ एगो m था सिंपल, k-3 हो गया, m+2 है, m+2, तो m के बदले लिखिएगा k-3, k-3 +2 हो जाएगा, तो k-1 आएगा, और x पर पावर जहां m+3 था वहां x टू द पावर k होगा, क्योंकि m+3 को k माने। अब थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, जहां हम लोग का पहले m था वो 0 था हाँ, तो जब मान रहे हैं तो m+3 बराबर k माने, तो जब m लोअर लिमिट इसका 0 यहाँ पुट कर देंगे 0, तो k कितना होगा 3 बराबर 0। तो जब m को 0 रख देंगे तो k का वैल्यू 3 होगा, तो देखिए k का वैल्यू यहाँ 3 हो गया, और अपर लिमिट में जाइए, अपर लिमिट में m का वैल्यू इन्फिनिटी दिया है, तो इन्फिनिटी+3 करेंगे तो इन्फिनिटी ही होगा। इन्फिनिटी मतलब समुद्र हो गया। समुद्र में 1-2 लोटा पानी डाल दीजिएगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी तरह इन्फिनिटी में 3 जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इन्फिनिटी का इन्फिनिटी ही दिखेगा आपको। तो यहाँ देखिएगा आपका जहाँ पर ऊपर में इन्फिनिटी था वो इन्फिनिटी ही आया, लेकिन जो लिमिट था वो चेंज हो गया, पहले m बराबर से शुरू हो रहा था, अब k बराबर से शुरू हो रहा है, और यहाँ 0 से इन्फिनिटी था, यहाँ k बराबर 3 से इन्फिनिटी जा रहा है। लेकिन अगर इसको भी एक्सपेंड कीजिएगा तो वही आंसर आएगा जो इसको एक्सपेंड करने से आंसर आएगा, बस उसको हम फॉर्मेट बदल रही है, लेकिन आंसर आपका सेम आएगा। यहाँ आपको क्या लिखना है, k बराबर 3, यहाँ 3 से शुरू करेंगे, तो यहाँ देखिए तो 2 का मान 3 रखिएगा तो 3-3 पहला टर्म इसका भी 0, और यहाँ m से शुरू हो रहा था तो m का वैल्यू 0 से शुरू करना है, तो यहाँ m 0 होगा तो पूरा पहला टर्म 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिएगा ये दोनों सीरीज जो आपका है वो सेम है, बस हमने क्या किया कि उसको थोड़ा जो x पर पावर m+3 थोड़ा 3 से जुड़ के शुरू हो रहा था, हम उसको जो है चेंज करके सीधे k लिख दिया। अब इसमें हम समेशन इंडेक्स यूज करते हैं। समेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब आप समेशन इंडेक्स यूज करते हैं तो उस समय हम k को बदल सकते हैं। अगर हमको इच्छा हो रहा है कि हम k नहीं लिखें, सिंस द लेटर इज इमैटेरियल, मतलब उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं होता है, हम जहाँ k लिख रहे हैं उसके बदले फिर m लिख सकते हैं। तो k के बदले अगर m लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि k के बदले अगर हम लोग m लिख सकते हैं तो जहाँ जहाँ फिर k था हम उसको m लिख सकते हैं। तो k बराबर 3 था, m बराबर 3 हो गया, ऊपर में इंडेक्स इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी रहा, k-3 था, m-3 हो गया, k-1 था, m-1 हो गया, x k था, x पर पावर m हो गया। तो इस तरह से जो टर्म आपका m+3 से शुरू हो रहा था, आप देखिए m पर आ गया, तो किसी भी सीरीज को अगर x पर पावर m के टर्म में लाना है तो ये प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। कुछ समझ पाए कि नहीं बताइए, ये क्या समझ क्या सर वहाँ पे k इक्वल टू m+3 है, तो वहाँ पे थोड़ा सा याद करिएगा आप लोग इंटीग्रेशन को, कि जब हम लोग किसी का इंटीग्रेशन का जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे, तो वहां हम लोग मान लीजिए कि किसी को मान लिए कि y² को x मान लिए, x² को y मान लिए, तो मानने का तो मान लेते थे, लेकिन फिर उसका लिमिट भी चेंज करते थे, नहीं करते थे ना, लिमिट भी चेंज हो जाता था। पहले वाला लिमिट नहीं रहता, पहले मान लीजिए 2 से 3 है तो बाद में आपका जो है 4 से आपका जो है 9 ऐसे कुछ हो जाता था, कुछ ना कुछ चेंज होता था। तो कैसे चेंज किए, सिंपल था, m+3 को k माने तो m पहले से कितना था 0, तो m को 0 रखेंगे तो k कितना हो गया 3। तो जब हम लोग लोअर लिमिट m बराबर 0 रखें तो इसका लोअर लिमिट k बराबर 3 आया, इसलिए 3 हो गया। और जब आप m का अपर लिमिट इन्फिनिटी यहाँ m के बदले रखिएगा तो इन्फिनिटी+3 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो k बराबर तो इन्फिनिटी होगा, इसलिए k का लिमिट 3 से इन्फिनिटी चलेगा, 0 से इन्फिनिटी नहीं होगा। वो 0 से इन्फिनिटी तब था जब वो m के टर्म में था, जब हमने उसका सब्स्टिट्यूशन किया और उसको k के टर्म में ले गए, तो k के टर्म में जाते जाते उसका लिमिट भी चेंज करेगा, तब दोनों का आंसर सेम आएगा। समझ पा रहे हैं अभी भी जी।
कैसे चेंज की समझे? लिमिट को आपको रख देना है कि m पहले कितना, जहां माने वहीं पुट करते, लिमिट निकालने का है सब जगह पर, यही नहीं इंटीग्रेशन बनाइए आप उसका जो है कोई भी आपका लिमिट का क्वेश्चन बनाइए, सब जगह यही कॉन्सेप्ट है कि आप जहां मानते हैं वहीं चेंज हो जाएगा। m 0 था, m को 0 रख दिए तो ये 3 हुआ, इसलिए आपका लोअर लिमिट 3 हो गया और अपर लिमिट इंफिनिटी प्लस 3 फिर इंफिनिटी रहेगा, इसलिए इसका वैल्यू देखिएगा आपका इतना हो गया। अब इसको हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, अभी जो क्वेश्चन सेकंड आपको दिखा रहे थे वहां भी यही कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स, यहाँ से आपका जितना भी टर्म्स है इसको कह रहा है आपको कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन एक्सएम फॉर्म, x टू द पावर m के फॉर्म में लाना है। देखिएगा कहीं m+1 है, कहीं m-2 है, कहीं m+1 है, तो हम लोग को क्या करना है कि इसको x पर पावर m के फॉर्म में लाना है। सेम अभी जो बनाए वही प्रोसेस होगा। m जिसको आपको हटाना है, m+1 को हमको लाना है x टू द पावर m के फॉर्म में, है ना। तो ये m+1 को k मान लीजिए, जैसे पिछला बार m+3 को k माने थे, यह m+1 को k मानेंगे, ठीक है। तो m कितना हो जाएगा, k-1 होगा ना, m निकालिएगा, m निकालेंगे +1 इसके साथ जुड़ा है, उधर जाएगा तो -1 होगा ना, होगा। अब m का लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी, तो m को जैसे 0 रखिएगा तो m को यहाँ यही रखिएगा, आसान होगा आपको, m को 0 रखिएगा तो k कितना हो गया 1, और जब m को इन्फिनिटी रखेंगे तब k कितना हो जाएगा, कितना होगा, m को अगर इन्फिनिटी रख दीजिएगा तो k कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। इसीलिए लिमिट देखिए कैसे बदला, k बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी हो गया, पहले 0 से इन्फिनिटी था, अब 1 से इन्फिनिटी हो गया। अब ऊपर में क्या फर्क पड़ेगा, इसका जो आप माने हैं उसका ऊपर में क्या फर्क पड़ेगा, जहां जहां m दिख रहा है अब उसको k-1 लिखिए, तो m को k-1 लिखेंगे, तो m को अगर k-1 लिखेंगे इसमें +3 जुड़ जाएगा तो +2 बचेगा। यहाँ m+2 था तो k+1 हो जाएगा, क्योंकि आपको m को कितना लिख देना है, k-1, तो m को k-1 लिखेंगे तो यहाँ m+2 था, m+2 था तो देखिए वो भी आपका k+1 हो जाएगा। फैक्टोरियल वेक्टोरियल क्यूब व्यूब जो भी है सारा कुछ वैसे रहेगा, उधर कोई चेंजिंग नहीं करना आपको, ठीक, उतना ही रहा। यहाँ भी m+1 था तो m+1 को k माने इसलिए x पर पावर k हो जाएगा। अब एक चीज इसमें और याद क्या रखना है कि शिफ्टिंग इंडेक्स, इसको कहा जाता है शिफ्टिंग इंडेक्स। शिफ्टिंग इंडेक्स में क्या करते हैं कि आप जहां जहां k लिखा है आप उसको m से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, नाम में क्या रखा है वाला कहानी है, चाहे हम उसको k में लिखें चाहे m में लिखें आंसर सेम होगा। तो जहां जहां अब आपका k आया उसको हम m से रिप्लेस कर सकते हैं, सब जगह बदल देना है ना, जहां जहां आपको k दिख रहा था सारा जगह बदल दीजिएगा, तो m बराबर 1 से इन्फिनिटी हो गया, यहाँ k+2 था m+2 बना k+1 था m+1 बना x टू द पावर k था x टू द पावर m बना। वेरिफिकेशन भी नीचे करके बता दिया, आप पहले ऊपर का सीरीज को भी तोड़िएगा तो वही आंसर आएगा और जो बाद का सीरीज तोड़िएगा वो भी सेम आंसर आएगा। मतलब ये हम लोग केवल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हैं कुछ, कैसे शिफ्टिंग इंडेक्स करना है, समझ पा रहे हैं? सर अभी तो समझ में आ रहा है, लेकिन बनाने का टाइम लग रहा है, भूल जाएंगे। नहीं YouTube में जाइएगा, सारा वीडियो फिर डाल देते हैं, उसको देख लीजिए एक बार। जी सर, सब हो जाएगा। एक्सरसाइज में देखिएगा कि 2 काम आपको करना है। क्या करना है, पहले तो आपको एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स इन टर्म्स ऑफ एक्सएम, सबको एक्सएम के टर्म में ले जाना है। तो अभी हम लोग सीखे हैं कि एक्सएम के टर्म में कैसे ले जाते हैं। पहला जितना क्वेश्चन है सबको आपको एक्सएम में ले जाना है, और दूसरा आपको फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी होता है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी भी आप लोग को बता दिए हैं और एक्सएम निकालने के लिए भी बता दिए हैं, तो ये दोनों को आप आज यूज कीजिए। देखिए पहले एग्जाम्पल बना लीजिएगा और एग्जाम्पल बनाने के बाद इसमें जाइए तो फिर आपको आसानी से समझ में आएगा।